नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। आज के दौर में जिंदगी की भाग दौड़ के बीच हर इंसान तनाव की चपेट में है। ऐसे में हर दफ्तर में कर्मचारियों को तनाव तो होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत सारी कंपनियां इस ओर ध्यान देते हुए कर्मचारियों के तनाव को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं, जिससे उनके कर्मचारियों का तनाव कम हो सके और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। कल यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और इसके मौके पर आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े तनाव को कैसे कम किया जाए, साथ ही उद्यमियों पर किस प्रकार का तनाव पड़ता है और वर्क फ्रॉम होम का मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है। आज शो पर पहले हमारे साथ है हर्ष मरीवाला, चेयरमैन मैरिको लिमिटेड एंड फाउंडर ऑफ एसेंट फाउंडेशन। मरीवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? देखिए, एक तो कोविड के बिकॉज ऑफ कोविड जो ट्रेंड चल रही थी पहले से, वो ट्रेंड सब एक्सेलरेट हो गई हैं। तो मेंटल हेल्थ की ट्रेंड थी। रिसेंट टाइम में हमने देखा कि मेंटल हेल्थ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सब लोग मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे होता है, पर्सनल हेल्थ पे होता है, फैमिली में कुछ इम्पैक्ट होता है। तो कोविड एक ऐसा टाइम आया कि हम लोग सब घर पे थे, बहुत ही अनसर्टनिटी थी, हमारे इनकम क्या होगा, वर्क का क्या होगा, कोई हमारे फैमिली में कोविड होएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। पहली वेव कोविड में आई तो हमें लॉकडाउन में रहना पड़ा। सेकंड वेव में देखा कि हमने हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ऑक्सीजन शॉर्टेज हुए, तो ये सबसे स्ट्रेस बहुत बहुत बढ़ गया। उसके कारण मेंटल हेल्थ नीड बोलते हैं, जिस ज़रूरत होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट में ज़्यादा ट्रैक्शन आया और लोग सोचने लगे कि हर आदमी को मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे असर पड़े स्ट्रेस के कारण से। तो कैसे मैनेज करना है एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ फैमिली लेवल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर्ष जी, एसेंट फाउंडेशन और मरीवाला हेल्थ इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एंटरप्रेन्योरियल मेंटल वेल बीइंग वेयरिंग मेनी हैट्स इस टॉपिक पर एक रिपोर्ट लॉन्च की। तो क्या आप बता सकते हैं कि पुरुषों के विपरीत महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य तनाव कैसे भिन्न होते हैं? तो एक तो महिला एंटरप्रेन्योर होती है, पुरुष एंटरप्रेन्योर होता है। महिला एंटरप्रेन्योर में इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि घर पे इश्यू होते हैं, इन लॉज होते हैं, बच्चे लोग होते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी दैट द हाउस वाइफ गिव्स मोर और equally more importance to the house issues, whether it is the food which is being cooked or children, their education. तो द एक्सपेक्टेशन इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है फॉर वीमेन, एंड दैट्स नॉट गुड बिकॉज इट हैज़ टू बी शेयर्ड बाय बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स इन एन इक्वल रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन। सो जब भी कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस भी चलाती है और घर पे भी देखती है, तो उनको बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम एंड चिल्ड्रन, the stress is much more because the men don't take those responsibility, and I think that's one reason why the stress could be theoretically higher at a gender level in terms of women's stress. But stress दोनों को हो सकता है, क्योंकि स्पेशली कोविड टाइम में मैंने बताया कई अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा, कैसे एम्प्लॉय को हम ध्यान दे सकते हैं, सैलरी कट पड़ेंगे। तो ये सबसे एक तो बिज़नेस का स्ट्रेस बढ़ गया और फैमिली का स्ट्रेस भी मैंने बताया था, क्योंकि कोविड के हिसाब से सब घर पे रहे, तो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिला, घर पे ही लॉकडाउन में रहना पड़ा। तो स्ट्रेस मल्टीपल रीजन से बढ़ गया है, घर पे और ऑफिस से। तो उसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस मेरे हिसाब से वर्किंग वीमेन हु हैव बिजनेसेस,
they have had to bear this extra burden. जी, और अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो बिजनेस चलाने के नियमित दबावों के अलावा फेलियर का डर एक अतिरिक्त स्ट्रेसर है उनके लिए। इन्हें आपकी क्या सलाह रहेगी? तो कई बिजनेस शुरू करते हैं, कई फेल होते हैं, कभी सक्सेस होती है। तो फेलियर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रनिंग अ बिजनेस। जब भी बिजनेस आप शुरू करते हैं और स्केल अप करते हैं तो कई छोटे छोटे एरिया में फेलियर आते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी फेलियर होएगा, नॉट ओवरऑल बिजनेस बट कोई फंक्शनल एरिया में, मार्केटिंग में, न्यू प्रोडक्ट में, तो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हम सीख सकते हैं फेलियर से? और कभी फेलियर बिजनेस बराबर हमने रिसर्च नहीं किया है कि उसका पोटेंशियल क्या है, कि हम क्या कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं, उसमें कुछ यूनिक हमारा कुछ पोजीशनिंग नहीं हुए तो फेलियर हो सकता है। तो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। कभी कई एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव फेल हो गए और ये ग्लोबल है, बिकॉज एवरी बिजनेस विल नॉट सक्सीड एंड दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और कई एंटरप्रेन्योर बिजनेस में फेल हुए हैं, वापस कुछ नया किया है और सक्सेस लेटर स्टेज पे आई है। तो मेरे हिसाब से दिस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन सोसाइटी। फेलियर इज़ नॉट नेगेटिव, रिस्क टेकिंग इज़ नॉट नेगेटिव, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेस कमती आएगी हमारे पास। रिस्क लेना ज़रूरत है, पर रिस्क लेना आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च, आफ्टर डूइंग प्रॉपर होमवर्क एंड नॉट जस्ट ब्लाइंड रिस्क। अगर वर्क प्लेस ऑफिस की बात करें तो मेंटल हेल्थ के मुद्दे के प्रति अधिक सेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कंपनीज? तो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी का कल्चर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कितना स्ट्रेस कंपनी में है। कंपनी का कल्चर होना चाहिए जैसे वेरी ओपन, पीपल कैन टॉक टू ईच अदर। जो नेगेटिव एनर्जी आती है कई कंपनी में बिकॉज ऑफ गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, इंटरनल पॉलिटिकिंग, वो सब हमें एलिमिनेट करनी चाहिए। वो कर सकते हैं प्रोएक्टिवली जो वैल्यूज़ पे ध्यान दें। उसके लिए वैल्यूज़ लाइक ओपननेस, कहीं मुझे कुछ आपको कहना है तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ रादर देन टेलिंग और टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। सिमिलरली ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड कल्टिवेट अ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग्स एम्प्लॉयज़। और फिर स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव, it has a positive effect on motivation, but if it goes beyond a point and if the stress is because of some negative reasons like politicking, backbiting, gossiping, वो कंपनी को एलिमिनेट करना ही है and that can easily be done by building a very strong culture. So that's possible, that's the role of HR and the top leadership. Separately, at an individual level कंपनी कई इनिशिएटिव उठा सकती है। कई कंपनी अमेरिका में हमने काउंसलिंग सर्विस की है, क्योंकि जब भी किनको भी कुछ काउंसलिंग चाहिए तो देयर इज़ अ हेल्पलाइन विदाउट रिवीलिंग आइडेंटिटी। दे कैन टॉक टू देयर हेल्पलाइन ऑफ देयर ओन इश्यूज। इट कुड बी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, इट कुड बी सम नॉन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस लाइक रिलेशनशिप, और इट कुड बी एनीथिंग टू डू विद चिल्ड्रन और स्पाउस और एनी पार्टनर और एनी अदर फैमिली मेम्बर। एंड वो स्ट्रेस जब भी आए तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कि कैसे हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। उसके लिए हेल्पलाइन ज़रूरत है। ट्रस्ट ग्रुप्स जो हमने एसेंट में ट्रस्ट ग्रुप किए हैं, एसेंट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव क्रिएटेड वेयर एंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। वी हैव समथिंग लाइक 700-800 मेंबर हैं। उनके बीच में हमने कई ट्रस्ट ग्रुप शुरू किया है। So if you talk to other entrepreneurs, then that's one very good way of dealing with stress. There will be at an individual level, there are different initiatives to deal with stress. मुझे स्ट्रेस आता है एट अ पर्सनल लेवल, मैं एक्सरसाइज से स्ट्रेस दूर करता हूँ। कई लोग को म्यूज़िक से स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, कहीं मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं कोई वॉक कर सकते हैं, कोई लोग जस्ट और से बात कर सकते हैं। तो एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें ढूंढना है कि क्या मैं कर सकता हूँ सो दैट आई कैन डील विद स्ट्रेस प्रोएक्टिवली, सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट माई प्रोडक्टिविटी एंड माई पर्सनल लाइफ।
जी। और ओवर द इयर्स क्या आपने देखा है कि कंपनीज मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रही हैं अब? जैसे मैंने बताया पहले कि ये कोविड में रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। कंपनियों ने भी मेरे हिसाब से रियलाइज़ किया है। तो कई कंपनी हमें मैरिको में करते ही थे पहले से, 3-4 साल से ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन किया है। मगर अभी बहुत से ज़्यादा कंपनी इंटरनल कल्चर पे ध्यान दे रही है और मेंटल हेल्थ में कई helpline or any other initiative they are taking so that it improves the overall mental health of all the employees. Very, very important, because if it is not handled well, it can lead to some serious repercussions in terms of depressions and far more serious issues. So you have to deal with mental health just like you're dealing with physical health in terms of going to a doctor or proactively ensuring that you lead a healthy lifestyle. Similarly, the mind also has to be in a healthy state of mind. साथ जुड़ रही हैं तन्वी भंडारी, जो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भारतीयों के लिए इतना जरूरी क्यों है? एक्चुअली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2 साल से या शायद उससे पहले भी, बट 2 years अगो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे दे सेड दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है, इट इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस, और मुझे लगता है कि हम सब में ये अवेयरनेस स्प्रेड होना बहुत बहुत जरूरी क्रूशियल चीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी। तन्वी, वर्क फ्रॉम होम के चलते लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस काफी बिगड़ गया है। आपकी क्या सलाह होगी कि लोगों को कि वो कैसे इसे सही तरह से बैलेंस करें, अपना वर्क और अपना पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम किस तरह से सही प्रकार से बैलेंस करें? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, और ये वर्क फ्रॉम होम से पहले भी था और अब बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। एक्चुअली जब हम बाहर जाते थे काम करने के लिए, तो हमारे मतलब हम कुछ चलते थे, चाहे हम मेट्रो ले रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी हलचल होती थी बॉडी की। दूसरी बात है कि जब हम ऑफिस जाते थे तो लोगों से बातचीत होती थी, इवन इफ इट वाज जस्ट कि आप 2 मिनट के लिए हेलो कह रहे हो अपने कोलीग को। कुछ कहीं ना कहीं आपका सोशल इंटरेक्शन जो था वो अब घर में बैठे बैठे बिल्कुल बंद हो गया है। तो इन दो चीजों को कहीं पे आपने रिप्लेस करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी मीटिंग्स नहीं है तो हर 40 मिनट में आप उठ के थोड़ा सा चल सकते हैं। जब भी आप फोन पे कोई वर्क कॉल कर रहे हैं तो आप इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन आप चलते हुए बात कर सकते हैं। जब आप अपने कॉलीग से काम के लिए बात करते हैं, नॉर्मली हम ना फोन उठा के बिल्कुल ही काम पे आ जाते हैं कि अच्छा मुझे ये काम चाहिए या इस वजह से मैंने फोन किया। बट अगर हम 2 मिनट आगे पीछे थोड़ा सा हाल चाल पूछें और अगला हमसे भी पूछें, ये जो सोशल इंटरेक्शन है हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये इतना क्रूशल होता है हमारे लिए। स्पेशली एक वर्क एनवायरनमेंट में जो वर्क कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं इंटरेक्शन से बनता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बड़ी लॉस हुई है वर्क फ्रॉम होम में। एंड थोड़ा जो मूवमेंट का है, हम बैठे बैठे भी अपने थोड़े से नीज स्ट्रेच कर सकते हैं या एंकल्स जस्ट थोड़ा बहुत। द थिंग इज कि जितना हम बॉडी को मूव करें या जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो एक अच्छी तरीके से चलते हैं, एंड दैट आल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर ब्रेन केमिस्ट्री। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो मूवमेंट हमेशा चालू रखना चाहिए। तन्वी, आपसे बात करूंगा अब पैनिक अटैक की। अब पहले हम शायद पैनिक अटैक को ठीक से पहचान नहीं कर पाते थे, नहीं उसे झुंझलाहट या गुस्सा या डर का नाम दे दिया जाता था। लोगों को आप कैसे गाइड करेंगी कि पैनिक अटैक के लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और क्या कर सकते हैं जब वो एक पैनिक अटैक में है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो भी कोई इमोशन होती है, वो डर है, गुस्सा है, खुशी है, इन सारे इमोशन से एक मैसेज आता है हमें। जैसे कि डर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे खतरा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। या गुस्से से हमें समझ में आता है कि जो चीज हो रही है वो गलत हो रही है, हमें उसके लिए कुछ
लड़ना है या खड़े होना है उसके लिए। पैनिक जो है ये बेसिकली जो इमोशन है एंग्जाइटी की इमोशन है। एंग्जाइटी तब आती है हमारे अंदर जब हमारी बॉडी हमें कहती है कि जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमें रूल नहीं पता कि इसको हमें नेविगेट कैसे करना है। और क्या होता है धीरे धीरे हम इस एंग्जाइटी से एंग्शियस हो जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे सामने एक रास्ता है जिसको मुझे नेविगेट करना नहीं आता और मुझे एंग्जाइटी की फीलिंग तो हो गई। अब मैं उस फीलिंग से डर के और एंग्शियस हो गई कि मैं इस फीलिंग को मैनेज कैसे करूं। तो जब ये एंजाइटी की जो फीलिंग है ये ऐसे बढ़ते 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 एक अटैक बन जाता है, उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। और जब पैनिक अटैक होता है तो वो एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोगों को स्वेटिंग होती है, बहुत लोगों को बहुत ठंड लगती है, नहीं तो बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। बेसिकली हम ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ तो हम अपनी बॉडी से कुछ मूवमेंट नहीं कर पाते और हमारा ब्रेन बिल्कुल जैम हो जाता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम नोटिस करेंगे कि जब हम पैनिक होते हैं हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और जैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग थोड़ी सी कंट्रोल में लाएंगे तो हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। और हमें अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हमें अब जो सिचुएशन है उसके बारे में फोकस ना करते हुए बस अपने 5 सेंसेस पे फोकस करना चाहिए। अभी मुझे स्मेल क्या आ रही है, मुझे सुनाई क्या दे रहा है, क्योंकि आप नोटिस करोगे जब एक पैनिक अटैक होता है तो कान भी ऐसा लगता है कि बंद हो गए हैं। तो आप फोकस करिए कि फील क्या हो रहा है जहां हम बैठे हैं, उस टेक्सचर का क्या फीलिंग है, हमारे मुंह में टेस्ट क्या है। तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी में ये जैम हो गया है, ब्रेन जैम हो गया है, वो धीरे धीरे अनलॉक होता जाएगा और विद इन फ्यू मिनट्स आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा दिमाग चलने लगा है। क्योंकि जब अटैक हो रहा है तो ब्रेन, दिमाग, थॉट प्रोसेस जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जी, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स है ये तन्वी इसके लिए, क्योंकि लोग अगर पैनिक अटैक के थ्रू जा रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा गाइडेंस मिले कि उन्हें क्या करना चाहिए। तन्वी, अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में आपको इम्पैक्ट करती है, अब चाहे वो ऑफिस हो या घर हो। आपकी क्या सलाह रहेगी लोगों को कि अगर ऑफिस का कोई तनाव हो तो वो घर के रिश्तों पर इम्पैक्ट न करे, कैसे हैंडल किया जाए इसे? मैं आपको एक चीज कुछ कहना चाहूंगी टू मेक यू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर आपको सपोजिंग ऑफिस में आपका बहुत बुरा दिन गया है और आप घर जाते हैं, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप घर वालों के साथ थोड़ा मजा करें, थोड़ा एंजॉय करें, कुछ अच्छी बातें करें। अब आपके यू हैव अ चॉइस कि आपको जो घर का जो ऑफिस का टेंशन था वो आप घर लेके जाना चाहते हैं, ताकि जो आप 10 घंटे तो स्ट्रेस थे ही, अब आप जो और घंटे घर में होंगे वो भी आप स्ट्रेस में बिताना चाहोगे, या आप अपना थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करना चाहोगे। जब मैं ऐसे कहती हूँ तो हर कोई सोचेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी सोल्यूशन है, पर इसका एप्लीकेशन बहुत 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 डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हमारा जो द वे आवर ब्रेन वर्क्स, जिस तरह से हमारा दिमाग चलता है, हमें लगता है कि हमारे साथ हुआ, अब हम और किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं। सेम चीज होता है जब घर में कुछ हो रहा है, हम ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑफिस में ऑफिस के बारे में सोचें और घर का टेंशन घर में छोड़ें। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि आप जैसे ही घर में पहुंचे या जैसे ही ऑफिस में पहुंचे, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि अब मेरा जो ऑफिस का दिन है या मेरा जो घर का दिन है वो अब शुरू हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आज अपने दिन में जो पहले का पीछे का जो स्ट्रगल है, टेंशन है, उसको साथ लेना चाहती हूँ, या मैं पीछे थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ के कुछ घंटों के लिए किसी और चीज पे फोकस करना चाहती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही तन्वी। तन्वी, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की ऑलवेज ऑन ज़िंदगी में हम सब चीज़ें जल्द से जल्द चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी कम समय में करना चाहते हैं। इसमें अगर हमने सही टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो भी हम काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो क्या आप ये ट्रेंड को बढ़ते हुए देख रही हैं, और आपकी क्या एडवाइस होगी इस आजकल की फोमो ज़िंदगी में जो जो हम गुजर रहे हैं इस ज़िंदगी से? ये आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, फोमो का। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फोमो से। दूसरी चीज है ये जो हसल
का वर्ड टर्म आ गया है, इट हैज बीन रोमांटिसाइज, एंड इसको बहुत ही मतलब ऐसे ब्यूटीफुल सा एक वो दे देते हैं कि हसल करना चाहिए। बट एक्चुअली अगर हम सोचें तो ये जो हसल की जिंदगी है या ऑलवेज ऑन की जिंदगी है, ये हम कब तक ही निभा सकते हैं? ये एक सस्टेनेबल चीज नहीं होती है हमारे लिए। आप सोचिए, आपकी बॉडी भी जो है उसको मतलब आप पूरे दिन अगर भागते रहेंगे तो आपको रात को 8 घंटे नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा सोने के लिए। तो जितना हम काम करते हैं, जितना हमारा दिमाग चलता है, उतना ही हमें रेस्ट की जरूरत तो होती ही है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ से, अपने आप से, औरों से और सिचुएशन से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। सब कुछ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना पॉसिबल भी है और अच्छा भी है और करना भी चाहिए, बट हर चीज का एक्सट्रीम में एक्सपीरियंस करना पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे हर चीज और हर इंसान से, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हम बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ लिव कर पाएंगे और हम इंजॉय भी कर पाएंगे, काम भी कर पाएंगे। दूसरी चीज है ये मल्टीटास्किंग को हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बना दी है। एक्चुअली मल्टीटास्किंग जो है हमें थोड़ा सा हिसाब से देखना पड़ता है कि हम क्या 2 चीजों को, क्या 3 चीजों को मल्टीटास्क कर सकते हैं। अगेन रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि हम एक्चुअली इन 24 आवर्स में क्या अचीव कर सकते हैं। दूसरी मेरी सलाह होगी, जो हम गोल्स रखते हैं हमें वीकली गोल्स रखने चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल आप काम पे हैं, आपने गोल किया है कि मुझे रोज रोज 2 घंटे जिम जाना है और हमें ऑफिस में भी एक्सेल करना है, और अब फिर 2 घंटे नहीं निकल पाए तो हमें बहुत बुरा लगता है अपने बारे में कि इतना व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस। तो उससे अच्छा अगर हम डिसाइड करें कि मुझे हफ्ते में 10 घंटे जिम जाना है, तो जिस दिन ऑफिस का ज्यादा काम आ गया या ट्रैफिक ज्यादा हो गया या घर में कोई चीज हो गई और हम नहीं जा पाए, हम इन द वीक उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो हम सेम अगर रूल हर चीज के साथ रखें, काम के साथ हम बोले कि इस वीक में मुझे ये अचीव करना है, टाइम विद फैमिली, थोड़ा रिक्रिएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ठीक है मुझे इतने घंटे या एक बुक पढ़नी है हफ्ते में या जो भी है, अगर हम एक गोल वीकली रखें और रियलिस्टिक रखें तो मेरे ख्याल से हम सब जी। कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएंगे और हम भी बहुत खुशी खुशी एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तन्वी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए। ये थी तन्वी भंडारी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज